देश का हर वर्ग शिक्षित हो और बराबरी से पढ़ने के मौके मिले, इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था भी है, जिसके तहत कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं। अब इस आरक्षण कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी सामने आई है। आखिर क्या है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, जानने के लिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारतीय संविधान के अनुसार सभी को समानता और शिक्षा का अधिकार है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ खास वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। लेकिन अब इस मामले में पिछड़े वर्ग के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करने की आवश्यकता है जो सामान्य श्रेणी के लिए नियुक्त अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा काबिल हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के बाद आरक्षित सीटों को योग्यता के आधार पर अन्य शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है। न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति B.V. नागरत्ना की पीठ ने 1992 की इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ सहित सर्वोच्च अदालत के विभिन्न फैसलों पर गौर किया। पीठ ने फैसले पर भरोसा करते हुए आरक्षित श्रेणी के एक उम्मीदवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करने पर सामान्य श्रेणी के कोटे के तहत समायोजित करना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के तहत विचार करने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, पीठ ने कहा कि 2 उम्मीदवार आलोक कुमार यादव और दिनेश कुमार जो ओबीसी श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में समायोजित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वो सामान्य श्रेणी के नियुक्त उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार की अपेक्षा अधिक मेधावी हैं और उनकी नियुक्तियों पर आरक्षित श्रेणी के तहत सीटों के लिए विचार नहीं किया जा सकता।